कार्पण्य दोषो भगत स्वभाव का बृच्छाम तम धर्म समूढ़ श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शादि मां तां प्रपन्नम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओं श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग 6वां अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग में 25 श्लोक तक पिछले दिन विचार किया था। अभी आगे उपाधि के साथ आत्मा निरुपाधिक परब्रह्म ऐक्य को दर्शित होना है। इसी को ब्रह्मात्मा ऐक्य बोलता है। ब्रह्मा और परब्रह्म जो भी बोलता है, परमात्मा बोलता है, हमारा जीवात्मा का साथ ऐक्य जो बनाना है, वो ऐक्य किस लिए बनाना है? तभी तो तन्मयी भाव हमें अनुभव होगा। हमारा ही कल्चर का वजह से, हमारा स्वभाव और प्रकृति गुणों का वजह से जीवात्मा परमात्मा ऐक्य नहीं हो पाता है। इसके लिए हमें भगवान ने तरीका पिछले अध्यायों में बताया है। हमारा मन को, इंद्रियों को अपना ही कब्जा में करके बुद्धि को स्टेबिलिटी बना के आत्मचित्त को, आत्मशक्ति को ऊपर करो, उसको सजीव करो, तभी जीवात्मा परमात्मा ऐक्य हो सकता है। परम शुद्ध है ब्रह्मा या ब्रह्म भाव में वर्तित परमात्मा, और उसी से मिला हुआ हमारा जीवात्मा भी परम शुद्ध है। उसी को कर्म बंधन से मुक्त करके उसको परिशुद्ध बनाने से वो ऐक्य हो सकता है। उसके लिए अलग अलग साधना क्रम भगवान ने इससे पहले भी बताया है। उसको ही अभी अलग अलग महात्मा लोग, गुरु लोग जो भी इसी का बारे में जानकारी है, ऋषि लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको साक्षात्कार किया है। इसी को आचार्य या ब्रह्मचर्य वृद्धम बोलते हैं। उसमें कई लोग श्रोतादिन्द्रियाण्ये संयमाग्नेषु जुह्वति, शब्दादि विषयान्ये इंद्रियाग्नेषु जुह्वति। कुछ लोग श्रोत्रम आदि श्रवण का माध्यम से इंद्रियों को संयमम करने का कोशिश किया है, और कुछ लोग शब्द नाद ब्रह्म से या नाद ब्रह्म से विषयों के साथ इंद्रियों को अग्नि में होमिल किया है। मतलब ये व्रतानुष्ठान का तरीका है। मन को स्टेबिलिटी लाने का मंत्र को, नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म को प्रयोग करके श्रवण मात्र इंद्रियों से भी उसको, इंद्रियों को नियंत्रण करने का कोशिश किया गया है। वैसे भी ईश्वर साक्षात किया हुआ है। कुछ लोग इंद्रियों का विषयों में प्रवेश ना करके इंद्रियों को नियंत्रित करने का वृद्ध रखा है। उसी तरीके से जीवात्मा परमात्मा को ऐक्य करने का आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न किया गया है। और दूसरी बात है, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम्य योगात्म जुह्वति ज्ञानाधिपते। और कुछ लोग इंद्रियों का सकल सभी हरकतें, व्यापार, इंद्रिय व्यापारों को प्राणादि वायु से, उनका प्राण वायु का व्यापार के द्वारा विशेष ज्ञान प्राप्त करके आत्मा संयम योगाग्नि में आहुति किया है। मतलब इंद्रियों और प्राणों का सकल व्यापारों को अपने ही नियंत्रित में समावस्था में लाके आत्म साक्षात्कार का प्राप्ति किया है। इसमें खास बात है, ये हर एक भगवान का जो रास्ता दिखा रहा है, जो कुछ भी भगवान ने जो कुछ भी बताया उसको अपना अपना तरीके से, अपना अपना
युक्ति के अनुसार उसको साधना क्रम में ला करके ईश्वर साक्षात्कार किया हुआ था। महात्मा लोग पहले भी भारतवर्ष में था करके भगवान इधर सूचना दे रहे हैं। इसी में कोई भी रास्ता हम भी बना सकता है। हम अपना साधना क्रम में इसलिए बता रहे हैं, अलग अलग साधना क्रम में मतलब आचार अनुष्ठान जो भी है ब्रह्म प्राप्ति के लिए ही होता है। ब्रह्मचारी कहा जाता है, केवल श्री संबंध से विरक्त होने के लिए ब्रह्मचारी नहीं कहा जाता है। ब्रह्म प्राप्ति को लक्ष्य रख करके अपना तरीके से आचार अनुष्ठान को, संविधान को साधना क्रम में नित्य नैमित्य कर्म में ला करके जो लक्ष्य प्राप्ति करता है उसी को ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो हम लक्ष्य हमारा सभी का एक होने से भी हम अलग अलग साधना क्रम में अलग अलग तरीके से अलग अलग रास्ता से भी अपना अपना युक्ति सकज आचार अनुष्ठान के अनुसार हम का आत्म साक्षात्कार ले सकता है या प्राप्ति कर सकता है। उसलिए उदाहरण का तौर पर भगवान अलग अलग तरीके से भगवान को प्राप्ति किया हुआ वो महात्मा लोग के बारे में बता रहे हैं। वो कोई कुछ लोग क्या करता है, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथापरे साध्याय ज्ञान यज्ञ यतया संसिदा व्रता। और कुछ लोग द्रव्य पदार्थों को दान दे करके वो यज्ञ कर्म करके तपस्या का यज्ञ का स्वरूप में अनुष्ठान करके भी वही योग साधना से यज्ञ स्वरूप वेद शास्त्रादि पारायण करके भी उसी का अर्थ विचार करके भी ज्ञान प्राप्ति लेकर परमात्मा पद या ईश्वर का दृढ़ वृद्ध यज्ञशीलर बन गया था। उसी को बोलते हैं, यदि बोलते हैं जो भी हम जो पंच द्रव्यों में जो कुछ भी है दान आदि कर्म करके यज्ञ कर्म करके भी, और तपस्या बोलने से यज्ञ दान तपस कभी भी छोड़ना नहीं करके भगवान बोलता है। कर्मयोग में भी हमने समझाया था यज्ञ कर्म क्या है, जो अपना कर्तृत्व अभिमान को छोड़ करके भलेच्छे का रहित फलेच्छा न रखते हुए लोक सेवार्थ जो भी काम करेगा उसी को यज्ञ कर्म कहा जाता है। उसी में दान कर्म भी श्रेष्ठ माना जाता है। अन्नदान या वस्त्रदान जो कुछ भी द्रव्य का तौर पर किसी को दान दे करके भी वो भी यज्ञ कर्म में माना जाता है। और तपस्या बोलने से, तपस्सु बोलने से जो जंगल में जा करके निश्चल होकर के बैठना, ये तपस नहीं है। अपना शरीर से तपस करना है, तप करना है, वो मन का तपस करना है, और हमारा शब्दों का तपस, इसके बारे में डिटेल में भगवान 17वां अध्याय में बता रहा है। श्रद्धात्रय विभाग योग में क्या क्या तपस यज्ञ दान तप कर्म का महत्व के बारे में भगवान बताता है। और तपस्या से भी अपना अनुष्ठान का द्वारा योग साधना के साथ यज्ञ कर्म का तौर पर वेद शास्त्रादि पारायण करके उसी का अर्थ विचार करके ज्ञान प्राप्ति करके और परमात्मा ज्ञान के साथ दृढ़ वृद्ध बन करके या यदि बन करके भगवत प्राप्ति में गया हुआ कई लोग हैं। और अपना प्राणायाम का द्वारा भी हमारा शक्ति को हासिल कर सकता है। उसी के बारे में भगवान बता रहे, अपाने जुखदि प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति वृत्वा प्राणायाम परायणः। मतलब प्राणायाम क्रिया योग बोलने से हमारा आने लेने वाला श्वास और छोड़ने वाला श्वास को समान रूप से क्रिया योग में कर करके प्राणापान समायुक्त है। प्राण वायु और अपान वायु को समान रूप से नियंत्रित करके
प्राणापान गतिं रुत्वा प्राणायाम परायणः, मतलब हमारा प्राण काम शरीर में रखने का एक ही आश्रय है, हमारा श्वास गति। तो प्राणायाम बोलने से प्राण को याम करना है, मतलब उसको संयमन में लाना है। हम प्राणायाम साधना करने का मतलब ये है, हम साधारण तौर पर सांस लेने से हम 30 to 40% ही प्राणवायु ऑक्सीजन लेता है, बाकी ऐसे छोड़ देता है। उसको प्राणायाम को समान रूप से खास करके योग शास्त्र हम सीखने से 9 तरीके से प्राणायाम कहा जाता है। योग शास्त्र में पतंजलि योग सूत्र में 9 तरीके से सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाला प्राणायाम तरीका है, लेकिन उसमें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। उसी का तरीका ये है, हम जितना सांस लेते हैं उसका डबल टाइम में हम निश्वास वायु को छोड़ना है। मतलब श्वास जितना 5 गिन करके सांस लेता है तो 10 गिन करके हम छोड़ने वाला सांस को छोड़ना है। तो हमारा प्राण को संभाल कर रखने का कैपेसिटी को बढ़ा है। तो हम नॉर्मल तौर पर जो सांस लेता है 30 to 40% प्राणवायु ऑक्सीजन यूज करता है, बाकी ऐसे के ऐसे बार फेंक देता है अपना निश्वास वायु का द्वारा। अभी हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करने से हम जितना सांस जितना टाइम में लेता है उसका डबल विपरीत टाइम में हम निश्वास वायु को आसानी से आराम से छोड़ना है। तब उसको हम 30 to 40 का परसेंटेज को 40 to 50%, 60% तक डेली करने से, रोज करने से उसका कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। और प्राण का शक्ति को, ऑक्सीजन का कैपेसिटी हमारा शरीर में ज़्यादा हो गया या उसको बढ़ा सकता है, तो हमारा ही हर एक नाड़ी को उत्तेजित कर सकता है, सजीव बना सकता है। हमारा ही अनुभव में शरीर का द्वारा हमें फर्क पड़ जाएगा। अब हर एक में काम में भी उत्साह आ जाएगा और चिंता सोच विचार में भी, हमारा चाल चलन में भी उसका तेजस, प्राणायाम का करने का तेजस ओजस हमें मालूम पड़ जाता है। इसलिए प्राणायाम को संयमन करके भी हम आत्म साक्षात्कार में भी जा सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए ये भी एक व्रत का तौर पर, साधना का तौर पर कई महात्मा लोग कर करके आत्म साक्षात्कार किया करके भगवान बता रहे। प्राणायाम उसी काम में या प्राणायाम करने में जो इच्छा रखता है, ताल्पर्य रखता है, वो प्राण को अपान और प्राणवायु और अपान वायु को समान रूप से लेकर के उसका साधना का बल में अपना आत्मशक्ति को प्राप्त कर सकता है या साक्षात्कार कर सकता है। वो श्वास को जो अंदर लेता है उसको प्राणवायु बोलते हैं, उसको छोड़ते हैं तो अपान वायु बोलते हैं। इसमें प्रत्येक क्रम के अनुसार साधना करना चाहिए, तभी उसी को प्राणायाम कहा जाता है। उसको श्वास अंदर लेके भी उसको अंदर कुछ दिन रख करके, पकड़ रख के, फिर बाद में आसानी से क्रम के अनुसार उसको छोड़ना, ये भी प्राणायाम करने का तरीका अलग अलग बताया गया है। मतलब श्वास गति को नियंत्रित करने से हमारा इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, उसके साथ में हमारा मन की स्टेबिलिटी हो जाएगा, बुद्धि का स्टेबिलिटी हो जाएगा, आत्मशक्ति को उत्तेजित कर सकता है, सजीव बना सकता है। इसलिए प्राणायाम हम खुद एक जगह बैठ करके प्राणायाम का क्रिया योग प्रैक्टिस करने से हमें आत्मशक्ति को, आत्म साक्षात्कार को प्राप्ति हो सकता है करके भगवान खुद बता रहे। अपारे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुक्वति सर्वेप्येदि यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषा। यही न कि अपना व्रत के अनुसार आहार विहार में नियंत्रित करके भी आत्म साक्षात्कार में या इंद्रियों का नियंत्रण करने का एक साधना का तरीका है। इसलिए हम लोग, कई लोग ऐसे आहार में फास्टिंग रख करके या
वृद्ध रह करके आहार नियंत्रण के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रण करके, मन को नियंत्रण करके, बुद्धि को स्टेबिलिटी ला के आत्मशक्ति को हम साक्षात्कार कर सकता है। इसलिए भक्ति में यही कई तरीका माना जाता है। वो कोई भी अपना का तात्पर्य के अनुसार कोई आदमी व्रत रखता है, फास्टिंग रखता है, 24 घंटा उपवास रखता है। ऐसे भी ईश्वर साक्षात्कार के लिए, हम भौतिक बंधों से मुक्त होने के लिए, ऐसे खास करके इंद्रिय नियंत्रण, इसका सभी का उद्देश्य लक्ष्य क्या है? हमारा इंद्रियों में हर एक विषय, भौतिक विषयों में व्यापारित होने में कुछ तो नियंत्रित करने का एक साधना का तरीका है। उसको सांस को नियंत्रित करो या योग साधना करो। इसके भागवत में अष्टांग योग के बारे में बोलता है, वो रोज करने का है। उसमें ये सब कुछ आ जाता है। प्राणायाम आता है, प्रत्याहार बोलने से आहार नियंत्रण होता है। तो इंद्रियों को अपना कब्जे में करने में, अपना नियंत्रित करने का अलग अलग तरीका बताया गया है। ये सब कुछ यज्ञशिष्ट, मतलब ये सब कुछ तरीके से कोई भी मार्ग आप स्वीकार करो, अपना अपना तात्पर्य, अपना अपना इच्छा के अनुसार कोई भी मार्ग आप सर्वश्रेष्ठ माना, आपको अपना दिल से, युक्ति सहज, अपना स्वभाव के अनुसार, अपना अवस्था के अनुसार इसी में कोई भी तरीका आप बना सकता है। उसी के हिसाब से साधना बल ला सकता है। उसी के साथ साथ ऐसे करेगा तो आपको क्या फल मिलेगा? यज्ञशिष्टा अमृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम न्यायम लोकोस्ति यज्ञस्य कृतो अन्य कुरु सत्तम। ये सब कुछ कोई भी साधना करने से आपको जरूर इष्ट भोग मिलेगा। हमारा दैविक संपत्ति हमारा ही शरीर में है, भगवान ने हमें दे करके जन्म दिया, तो उसी को सजीव करने का ये नित्य नैमित्य कर्म में एक भी कोई भी साधना बल हम खुद करना है, अभ्यास करना है। उसी में आपको यज्ञ भावना प्रकटित हो जाएगा। जो यज्ञ भावना प्रकटित होगा, यज्ञ भावना से, सखे यज्ञ भावना से जो भी काम कर्म हम करेगा, एक तो वो कर्म बंधन से मुक्त होगा, उसी के साथ साथ आपको जो भी इच्छा इष्ट भोग मिलेगा। इष्ट भोग मिलेगा तो भगवान ने कर्मयोग में भी बताया था, जो कुछ भी यादृच्छिक तौर पर और अचानक आपको इष्ट भोग मिल जाता तो भी वो सभी को बांट कर खाना है। तो यज्ञ शिष्ट को भुज करने वाला अमृतत्व या सनातन ब्रह्म में साक्षात्कार के लिए योग्यता बन जाएगा। तो यज्ञ शिष्टा अमृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ति यज्ञस्य कुरु कृतो कुतो अन्य कुरु सत्तम। यज्ञ शिष्ट भोजन करने वाला शाश्वत ब्रह्म पद को प्राप्ति हो सकता है। और हे अर्जुन, यज्ञ कर्म जो नहीं करेगा, जो यज्ञ भावना से अपना कर्म अनुष्ठान नहीं करता है, उनको ऐसे जिंदगी व्यर्थ हो सकता है। तो उसको इस लोक भी नहीं, परलोक भी नहीं, वो बीच में रह जाएगा। इसलिए यज्ञ भावना से अपना कर्तव्य कर्म को पूर्ति करना चाहिए, उसी में आत्म साक्षात्कार हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञ विधाता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। ऐसे कई तरीके का बहुविधा यज्ञ, ऐसे बहुविध यज्ञ वेद वैदिक मार्ग में बताया गया है। ये सब यज्ञ कर्म वेद वैदिक मार्गों से बनाया गया है। इसी के अनुसार वेद वैदिक मार्ग में जो भी यज्ञ कर्म करेगा, वो कर्म बंधों से मुक्त होकर के भगवत प्राप्ति के लिए योग्य बन जाएगा। कर्म यज्ञ कभी भी
लक्ष्य नहीं है, ये केवल मार्ग है। लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति होना चाहिए, ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य लेकर के हम जो भी कर्म करेगा वो अपना ही स्वभाव के अनुसार कर्म करेगा, तभी भी वो यज्ञ कर्म में परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमारा लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। हम जो भी करेगा, हमारा सोच विचार होने दो, चाल चलन होने दो, जो भी काम करेगा उसी लक्ष्य में मार्ग बन जाएगा। लक्ष्य को दृढ़ निश्चय करना है, हमने क्या करना है, क्या होना है, क्या बनना है, कहाँ जाना है। ये सोच विचार में हम ब्रह्म प्राप्ति का लक्ष्य में जो कुछ भी काम करेगा वो लक्ष्य के लिए मार्ग होगा, लेकिन एक कर्म कभी लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मतलब आचार अनुष्ठान के अनुसार हम लक्ष्य प्राप्ति कर सकता है। इसी को पंचशील का द्वारा ही नित्य नैमित्य कर्म में ईश्वर प्राप्ति को लक्ष्य मान करके हम जो भी काम करेगा वो भी यज्ञ भावना से करेगा, वो कर्म बंधनों से मुक्त होकर के भगवत प्राप्ति के लिए योग्य बन जाएगा। कोई भी काम करेगा आखिरी में ओम श्रेष्ठ ज्ञान में परिवर्तन हो जाएगा। यही भगवान आगे बता रहा है, श्रेयान द्रव्यमयाद्य यज्ञान ज्ञान यज्ञ परंतर्वम सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञानेन परिसमाप्यते। कोई भी काम करेगा उसका अनुभव ज्ञान माना जाता है। जो भी काम करेगा जानबूझ कर नहीं है तो भी जो भी काम करेगा उसका अनुभव, वो काम होने का बाद गहन कर्म का गति का मानने के बावजूद भी हमें कुछ न कुछ पता चल जाएगा, ये सही था ये गलत था। इसी को ज्ञान बोलता है। इसलिए भगवान बता रहे हैं, श्रेयान द्रव्य मयाद्य ज्ञान यज्ञ परंदव सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञानेन परिसमाप्ते। कोई भी काम करेगा वो ज्ञान प्राप्ति में परिसमाप्ति होता है। कोई भी तरीका भौतिक तरीके से आप काम करो, भौतिक लक्ष्य लेकर के अपना का इच्छा अनुसार कोई भी काम करो, या आत्मीय तौर पर आपने जो भी काम करो, ये सारे काम जाकर के आखिरी में क्या मिलता है, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा ज्ञान में परिवर्तन हो जाता है। मतलब हर एक काम आखिरी में श्रेष्ठ ज्ञान मानने वाला या विज्ञान मानने वाला या अनुभव ज्ञान में समाप्त होता है। इसलिए ज्ञान कोई सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये ज्ञान परमात्मा ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए अलग अलग तरीका पूर्वजों ने किया हुआ तरीका जो भी है साधना बल के द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान ने बताया है, ये हम खुद कर करके उसी भगवत प्राप्ति कर सकता है। हमें सभी को अर्हता है, योग्यता के लिए हम अनुष्ठान कर कर्म मार्ग में हम स्वधर्म अनुष्ठान के साथ में कर्म बंधन से मुक्त होकर के भगवत प्राप्ति हम अपना अपना स्वभाव के अनुसार करके ले सकता है, प्राप्ति हो सकता है। लेकिन हम खुद नहीं कर सकता। हर एक आदमी को उतना तसल्ली से ये साधना बल ला करके भगवत प्राप्ति में नहीं जा सकता। ऐसे लोगों के लिए भगवान एक और मार्ग बता रहे हैं, तत्वदि प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीत्वा तत्वदर्शिना। हम खुद ये भगवत प्राप्ति हासिल करने का तरीका साधना बल नहीं ला सकता तो किसी गुरु के पास जाना है, तभी तो गुरु को जरूरत पड़ता है। वो भी ऐसे जैसे गुरु को पास जाने के लिए भगवान ने नहीं बोला, तत्वदि प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीत्वा तत्वदर्शिना। कैसे गुरु के पास जाना है, यही परमात्मा ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए तत्वदर्शी के पास जाना है। तत्वदर्शी बोलने से क्या है, ये सब कुछ करके के अनुभव ज्ञान श्रेष्ठ गुरु माना जाने वाला तत्वदर्शी है। मतलब अनुभव ज्ञान प्राप्ति जिसको है उसी को तत्वदर्शी कहा जाता है। ये शास्त्रों का द्वारा जो कुछ भी करना है उसको भगवत प्राप्ति आत्म साक्षात्कार करने का योग्यता जो भी प्राप्ति अनुभव से प्राप्ति किया हुआ गुरु को ही तत्वदर्शी कहा जाता है।
उसी तत्वदर्शी के पास जा करके उनका शुश्रूषा करके, उनका सेवन का तौर पर या उनके नमस्कार करके, उसी से अपना शंका को दूर करके हम यथार्थ ज्ञान को प्राप्ति कर सकता है। एक तो हम खुद ये परमात्मा ज्ञान योग्यता लेने का योग्यता ले सकता है साधना क्रम से। अष्टांग योग या नित्य नैमित्य कर्म जो भी भगवान ने साधना क्रम बताया है, उसी हिसाब से अपना ही तरीके से हम लक्ष्य प्राप्ति ले सकता है। अर्हता सभी को है, योग्यता हम खुद ले सकता है। तो हम खुद नहीं कर सकता तो किसी गुरु के पास जा सकता है, लेकिन ऐसे जैसे गुरु के पास नहीं जाना है, तत्वदर्शी बना हुआ है गुरु के पास जाना है। मतलब जिस गुरु को अनुभव ज्ञान के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का योग्य बना हुआ गुरु के पास जाकर के उनको सेवना करके या उसका शिष्यत्व या दिशा लेकर के उनसे ज्ञान प्राप्ति कर सकता है। इसी के आगे का बात हम अगले दिनों में सोचेंगे। सभी को नमस्कार।